अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सोनिया ख़ान। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं ब्लैक फॉरेस्ट केक। तो ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये लग रहा है। तो ये बहुत ही मज़ेदार केक हमने बनाया है और देखने में भी बहुत डिलीशियस लग रहा है। तो चलिए इसकी रेसिपी हम शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने 4 अंडे लिए और अंडों का रूम टेम्परेचर पर होना बहुत ज़रूरी है, ठंडे नहीं होने चाहिए फ्रिज के। तो अब मैं इसको इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर लेती हूँ। तो आप चाहें तो इसको हैंड वाले विस्कर से भी बीट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इनको इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर लूँगी बहुत अच्छी तरह से। फ्लफ़ी हमें इनको कर लेना है बीट। और इस केक में हम ऑयल का यूज़ नहीं करेंगे, तो हम बग़ैर ऑयल के ये केक बना रहे हैं। तो इसको खूब अच्छा सा हमें बीट करना है। तो मैं इसको बिल्कुल फ्लफ़ी कर लूँगी एकदम। तो ये देखिए अंडे हमारे अच्छी तरह बीट हो चुके हैं। अब हमें इसमें पिसी हुई चीनी चाहिए। तो 1 कप मैंने चीनी ली है, तो इसको हमने पीस लिया था। अब हम ये इसमें डालकर और दोबारा से इसको बीट करेंगे। तो दोनों चीज़ों को एक साथ अच्छी तरह से हमें बीट कर लेना है। तो बस इतना ही हम इसको बीट करेंगे कि ये अच्छी तरह से दोनों चीज़ें मिल जाएं। ये देखिए कितनी अच्छी क्रीमी फॉर्म में ये आ चुके हैं। तो ये बीट हो चुकी है। तो अब मैं इलेक्ट्रिक बीटर इसका हटा रही हूँ और अब हम इसमें 1 कप मैदा डाल रहे हैं। तो मैं छान कर डालूँगी। 1 कप मैंने यहाँ पर मैदा लिया है और मैं इसमें 2 चम्मच चॉकलेट पाउडर डाल रही हूँ। कोको पाउडर हमने डालना है 2 चम्मच। और साथ में हम बेकिंग पाउडर डालेंगे इसमें 1 टीस्पून। और अब मैं इसको छान गई हूँ। ऐसे हम छान के डाल देंगे। तो आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा करके भी मिक्स कर सकते हैं इसको। और अब हम इसमें वनीला एसेंस डाल रहे हैं। 1/4 टीस्पून मैंने डाला है वनीला एसेंस। अब मैं इसको फोल्ड कर लूँगी। तो इसको हमें फोल्ड कर लेना है और इसको बीट नहीं करना है अब। और मैंने एक पतीले में नमक बिछाकर और मैंने प्री हीट कर दिया है उसको। 5 मिनट तक मैंने प्री हीट किया है। तो अब हम ये बैटर हमारा मिक्स हो गया है। तो मैंने यहाँ पर एक मोल्ड ले लिया है। इसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया था और इसमें बटर पेपर लगा दिया है। तो ये मैंने पहले ही करके रख दिया था। अब हम इसमें ये केक का बैटर डालेंगे। ये देखिए हमने ये सारा डाल दिया है। स्पैचुला की मदद से हमने पूरा साफ़ कर लिया है। तो अब हमें इसे डैप करना है ताकि केक के अंदर एयर या बबल्स वग़ैरह ना रहें। तो इसको अच्छी तरह से डैप कर लेना है और अब हम इसको बेक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने नमक बिछाकर पहले से इसको 5 मिनट पहले प्री हीट कर लिया था। तो अब मैं इसमें ये रख दूँगी और इसका ढक्कन बंद करके इसको हम 40 मिनट्स के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर पकाएंगे। तो ये देखिए मैंने इसको 40 मिनट्स पे चेक किया था, ये नहीं हुआ था बेक। तो मैंने 5 मिनट और किया तो 45 मिनट लगे हैं। ये देखिए स्पून हमने डाल के देखा है तो बिल्कुल खुश्क है। केक हमारा तैयार है। इसको ठंडा होने देते हैं। ये देखिए ठंडा हो गया। अब हम इसको डीमोल्ड कर लेते हैं। इसको अब हम प्लेट को ऐसे रखेंगे और इसको पलट देंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त केक बेक हुआ है ये हमारा, और वो भी बग़ैर ऑयल के हमने इसको बनाया है। तो ये बटर पेपर इसका हम रिमूव कर देते हैं। बहुत ज़बरदस्त स्पॉन्जी केक बना है ये। तो अब हम इसमें ये जो ऊपर थोड़ा सा ऊंचा हो गया है केक, थोड़ा ज़्यादा यहाँ से फूल गया है, तो हम ये इतना हिस्सा इसका काट के इसको इवन बराबर कर लेंगे ताकि हम जब इसकी फ्रॉस्टिंग करें तो परेशानी ना हो। तो हमने ये हटा दिया है जो ऊपर से थोड़ा सा इसका ज़्यादा हो गया था। अब मैं इसको बीच से ऐसे हम इसको नाइफ़ की मदद से आधा कर लेंगे इसको। तो ये मैं इसके 2 पीस कर रही हूँ। ये देखिए
हमने ये इसको आधा कर लिया है। कितना ज़बरदस्त हमारा ये केक अंदर से भी बेक हुआ हुआ है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसकी फ्रॉस्टिंग के लिए पहले हम चॉकलेट तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये फ्रेश क्रीम ली है आधा कप, और 1 कप मैंने ब्लैक चॉकलेट ले ली है। तो इसको मैं दोनों को माइक्रोवेव में मैं रख दूँगी 2 मिनट के लिए, और इसको मेल्ट कर लूँगी। आप चाहें तो आप इसको वैसे भी कर सकते हैं, पानी बॉयल कर उस पर आप रख दें कोई बर्तन, और उसमें डाल के भी कर सकते हैं। तो मैंने देखिए माइक्रोवेव में इसको मेल्ट कर लिया है चॉकलेट को। और मैंने इसमें 1 चम्मच मैंने इसमें मक्खन डाल दिया था, बटर। तो ये कितनी शाइनिंग वाली तैयार हुई है। तो अब हम व्हिप्ड क्रीम इसकी तैयार कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 कप मैंने व्हिप्ड क्रीम ली है, और ये खूब चिल होनी चाहिए, ठंडी होनी चाहिए। इसमें मैं वनीला एसेंस के कुछ कतरे मैंने डाल दिए हैं, और इसमें हम पिसी हुई चीनी डालेंगे 2 चम्मच। तो अब हम इसको बीट कर लेते हैं। तो व्हिप्ड क्रीम जब भी आप बनाएं तो खूब चिल, जितनी ठंडी होगी तभी आपकी व्हिप्ड क्रीम बहुत आसानी से जल्दी बन जाएगी। तो इसको हमें इतना बीट करना है कि ये खूब अच्छी तरह थिक हो जाए, और ये इलेक्ट्रिक बीटर से ज़्यादा अच्छी बनती है और बहुत जल्दी भी बन जाती है। ये देखिए कितनी ये गाढ़ी होना शुरू हो गई है। तो ये बिल्कुल इसकी सही फॉर्म आ गई है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इससे छूट नहीं गई है। तो ये उलट के हम उल्टा करेंगे तो ये नहीं गिरेगी। तो ये बिल्कुल सही हमारी व्हिप्ड क्रीम तैयार हो गई है। तो अब हमने एक ऐसे प्लेट को उल्टा करके रखा है एक बाल्टी पर, और मैंने फिर उस पर ये रख दिया है केक बनाने के लिए, और थोड़ी सी व्हिप्ड क्रीम रखी। अब हम इस पर ये रखेंगे, केक हमने रख दिया। और मैंने यहाँ पर शुगर सिरप तैयार किया है। तो मैंने 2 चम्मच चीनी ली है और उसमें थोड़ा सा पानी डाला है, और ये हमारा शुगर सिरप तैयार हो गया। इसको हमें केक पर अच्छी तरह से लगाना है। तो ये केक पर हम लगाएंगे तो हमारा केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा और बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो इसीलिए मैं इस पर ये लगा रही हूँ शुगर सिरप। तो ये देखिए मैंने अच्छी तरह से सब जगह से इसको लगा दिया है, और अब मैं इस पर चॉकलेट लगाऊंगी। तो इसको हम अच्छी तरह से इस पर फैला लेंगे। ये देखिए चॉकलेट को हमने अच्छी तरह से लगा लिया है सब जगह। अब मैं इस पर व्हिप्ड क्रीम लगा रही हूँ। व्हिप्ड क्रीम को भी हमें अच्छी तरह से लगाना है सब जगह। अब हम इसको नाइफ से सेट कर देंगे, सब जगह हम इसको ऐसे फैला देंगे। ये देखिए हमने ऐसे इसको नाइफ से फैला दिया है सब जगह। और इस पर मैं पाइनएप्पल डालूंगी। तो ये मैंने पाइनएप्पल इस पर ऐसे डाल देंगे हम। और अब मैं इस पर केक की दूसरी लेयर लगाऊंगी। तो इसको भी मैं पहले इस पर शुगर सिरप अच्छी तरह से लगा लूँगी। ये देखिए हमने शुगर सिरप इस पर लगा दिया है। तो अब हम इसको ऐसे रख देंगे, और इसके बाद हम इस पर व्हिप्ड क्रीम सबसे पहले लगाएंगे इस पर। तो व्हिप्ड क्रीम को हमें सब जगह बहुत अच्छी तरह से इसके लगा लेना है। इसके चारों साइड पे भी हम लगाएंगे। ये देखिए साइडों में भी ऐसे हमें लगाना है इसको। ये देखिए नाइफ से हम ऊपर से अब इसको सेट करेंगे।
ये देखिए हमने इसको साइडों से भी सेट कर लिया है। तो अब हम इस पर, ये मैंने चॉकलेट ली है, ग्रेट कर लिया था चॉकलेट को, और अब हम इसको साइडों में लगाएंगे इसके। तो ऐसे मैं हाथ से इसमें लगाती जाऊंगी इसको। तो ये बहुत आसान है। ये देखिए हमने इसको लगा दिया है चारों तरफ, और अब हम इस पर ऐसे ऊपर से चॉकलेट लगा देंगे। तो हमने फैला दिया है और ऊपर से मैं इस पर ग्रेट की हुई चॉकलेट डाल गई हूँ। और अब हम इस पर फ्लावर्स बनाएंगे। बहुत आसान है। तो ऐसे फ्लावर्स बना के इसको डेकोरेट कर लेंगे हम, और ये बहुत इजी बन जाते हैं। बस हमें इसे गोल घुमाना होता है। तो स्टार वाली नोजल मैंने यूज़ की है इसके लिए। तो ये मैंने वीडियो को कट नहीं किया है, पूरा दिखाने के लिए आपको, ताकि अगर आप बिगनर्स हैं तो आप सही से इसका सही तरीका आपको पता चल सके। और अब हम इसमें नीचे इसकी साइडों में भी हम डिज़ाइनिंग ऐसे ही बनाएंगे। देखिए हमने इसको ऐसे ही साइडों से भी ऐसे ही इसको डिज़ाइन देना है। तो अब हम सेंटर में भी एक फ्लावर बनाएंगे इसके। और अब मैं इसमें पाइनएप्पल लगा रही हूँ, और मैंने इस पर चॉकलेट कुकीज़ डाल दी हैं ऊपर से। तो आप चाहें तो स्ट्रॉबेरी भी लगा सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो केक हमारा ये बन चुका है, और अब हम इसको काट कर दिखाते हैं आपको। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा केक बना है। तो आप इसको बर्थडे पार्टी में बना सकते हैं, और किसी भी आप खुशी के मौके पे बनाएं, एंजॉय करें। बहुत मज़े का केक बना है ये, और बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है इसकी। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये। तो इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये हमारा मज़ेदार केक बनके तैयार है, ब्लैक फॉरेस्ट केक। तो आपको अगर मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।